वात दोष क्रिएट हो रहा है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको कफ वात पित्त का डिजॉर्डर कहा गया। अगर बॉडी में कफ का मात्रा बढ़ रहा है, वात का मात्रा बढ़ रहा है, पित्त का मात्रा बढ़ रहा है, या कोई किसी चीज से डिजॉर्डर हो रहा है, ओवर क्रॉस कर रहा है, ऋतुचर्या के साथ हमारे शरीर में वात का प्रकृति प्रकोप हो रहा है, वात प्रकोप, किसी किसी के शरीर में भिन्न भिन्न ऋतुचर्या और दशाचर्या। देखो दो चीज बता रहा हूं, ऋतुचर्या बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, दशाचर्या बिलोंग्स टू ज्योतिष विज्ञान। ये कंडीशन पे ये देखो, जैसे उदाहरण, आप कितना भी आयुर्वेद कर लो, क्या कर लो, लेकिन अगर किसी को शनि महादशा स्टार्ट हो गया, या शनि में शनि चला, या शनि में राहु चला, क्या होता है, आपका बॉडी में वात प्रकोप बिगड़ेगा, आप कंट्रोल कर नहीं सकते। ना एलोपैथी में दम है, ना आयुर्वेद में दम है, ना होम्योपैथी में दम है। तो वो ऋतुचर्या के साथ दशाचर्या भी मिक्स होना चाहिए, तब जाके वो ठीक होगा। तो आप जो ये पूछ रहे थे कि आसन, पहला ऐसे जिनका सर दर्द, पेट दर्द, वायु जनित दर्द, तो ऐसे व्यक्ति को सुबह उठते ही उदर पवन मुक्तासन का 6 आसन करना चाहिए। 6 आसन पोस्चर सुबह बताया था, ओके। नहीं है जिनको, योग गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मेरा चले जाना, देख लेना। दूसरा, जो माइक्रो एयर है, एक वायु तो जो स्थूल वायु हो गया, उसके ऊपर एक सूक्ष्म वायु भी गति करता है शरीर में। जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी बताया गया, ऐसे ही उपनाड़ी भी कुछ बताए गए हैं। तो उपनाड़ी के अंदर अगर वायु किसी बात से माइक्रो एयर जाता है तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए है सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। सुबह जो बताया था वो पूरा सीरीज पैर का उंगली से लेके सर तक। क्लियर? डाउट क्लियर? ओके। एनी मोर क्वेश्चन? आप बोल रहे थे बाबा, हैं? पंचगव्य में क्या क्या रहता है? पंचगव्य में सबसे पहला एलिमेंट दूध, दही, घी, उसके बाद छाछ, गोमूत्र, गोबर। क्लियर? हाँ। तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन है क्या? ओहो, देखो कॉन्स्टिपेशन तब नहीं होगा अगर आप ज़्यादातर सलाड खाते हो, ग्रीन खाते हो, साग खाते हो, हरा चीज़ खाते हो, छिलकेदार खाते हो, ठीक है। और चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, मुरमुरे, चुरचुरे, अंकल चीज, बिंगो, टिंगो, ये जितने सारे खाना है कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। चॉकलेट, बिस्सो, कुट्टो, बिस्किट, ये प्रकार का चीज कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। तो पहले तो इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और रॉ डाइट, कच्चा आहार, मूंग का स्प्राउडेड, चना का स्प्राउडेड, बादाम, मूंगफली का स्प्राउडेड, तो स्प्राउड फूड पे आना। भोजन से पहले सलाद खाना, वो भी छिलकेदार, छिलका निकाल के सलाद खाओगे एसिड हो जाएगा। क्लियर? तो सलाद खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तीसरा ये है, एक होता है मुरमुरा, मुड़ी, एक धान से बनता है, सफेद सफेद फुलका लिया, बच्चे लोग वो खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आगे बोलता हूं, त्रिफला चूर्ण, रात को सोने से पहले गर्म पानी में आधा छोटे बच्चों के लिए 3 फीट से नीचे बच्चों के लिए हाफ चम्मच, बड़ों के लिए फुल टीस्पून त्रिफला चूर्ण ले लो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। और सुबह सुबह गुड़ के साथ त्रिफला चूर्ण ले लो, तो पोषण दे देगा, शोधन दे देगा। और बढ़िया, बच्चों के लिए द बेस्ट वन, अगर प्रतिदिन सुबह सुबह हाफ कप गोमूत्र पी लो, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा, ठीक है। प्लस अगर 12 साल का ऊपर का बच्चा है, तो अगर किसी का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बचपन से है, कुंडली विश्लेषण करा लो, कहीं सप्तम अष्टम, अगर सप्तमेश अष्टमेश का दशा चलता है, तो मैं मैक्सिमम लोगों का देखा हूँ कॉन्स्टिपेशन, अगर वो मेलिफिक कंडीशन पे वो प्लैनेट ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका कॉन्स्टिपेशन कोई माइकालाल नहीं रोक सकता, ठीक है। तीसरा कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण, जो बच्चे बहुत सारे चीज को स्टॉक रखते हैं, जैसे बहुत सारे कलम रखते हैं, जो बच्चे बहुत सारे चॉकलेट रखते हैं, जो बच्चे बहुत सारे चप्पल रखते हैं, जो बच्चे बहुत सारे बिना फालतू का खाता को पिला के स्टॉक रखते हैं,
ऐसे बच्चों के अंदर भी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टॉक लाइफ जिसको बोलते हैं। ये अगर आपके पास है तो दूसरे को या तो दे दो या तो उसको यूज करके फेंक दो, ठीक है? नहीं रखना चाहिए। आपको जितना यूज है, उस दिन बताया था ना मछली का कहानी, वो महात्मा कर्मयोग में क्या बोल रहा है, मेरे को इतना बड़ा मछली चाहिए, मैं इतना बड़ा मछली क्यों पकड़ने जाऊं? वो पकड़ता है तो फिर पानी में छोड़ देता है। कल थे ना वो कहानी सुनने का? हाँ, तो वही आप अगर कोई चीज को ग्राह्य करते हो, रखते हो, और आपका चीज समाज के कल्याण पे नहीं लगाते हो, यानी उसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, तो उसके कारण ग्राह्य जनित ग्रहात्मक रोग होगा। और ये बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखता है, सबके लिए होता है। क्लियर? नो क्वेश्चन? और किसी का प्रश्न है? और गौमूत्र ऐसे ही पी जाना है पकड़ने के बाद? देखो, गोमूत्र को ऐसे पीना मतलब एक्चुअली ऐसे ही पीना है जैसे मैं मेरे गुरुकुल में जाता हूँ, जंगल वाला गोमाता दूध देती है तो उसको ला के उबाल के नहीं पीता हूँ। सिंपल 8 फोल्ड कपड़ा, कॉटन कपड़ा में उसको छानता हूँ और उसके बाद कच्चा कच्चा पीता हूँ। तो दूध कच्चा पीना चाहिए, तो गोमूत्र को क्या फ्रिज में रख के पियोगे? कच्चा ही पीना है और ऐसे ही पीना है, तब वो ज़्यादा कारगर है। और जो भी क्रिस्टल है या छान के या बॉटलिंग करके भेजते हैं वो खाली बिजनेस के लिए है। चलेगा, जब नहीं है तो शहर में रहते हो तो पीना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न है? खुजली खत्म करो क्योंकि कल से और फिर नहीं। हाँ हाँ, बोलिए।